कहानी का नाम है काका बिल्ला की भूख कथा। एक दिन काका कबूतर बैठे बैठे अपना पेट सहला रहे थे और बोलते, लगता है पेट में क्रिकेट मैच चल रहा है, बॉल भी पेट में है और बैट भी पेट में। तभी बिल्ला जी आए, उसी की तरह पेट पकड़कर। बिल्ला जी बोलते हैं, काका लगता है तुम्हारे पेट में भी मच्छर पार्टी कर रही है। काका जी कहते हैं, नहीं भाई, मच्छर नहीं, मेरे पेट में तो भूख की डीजे पार्टी चल रही है। दोनों ने मिलकर सोचा कचौड़ी खानी है। बिल्ला जी कहते हैं, चलो लोमड़ी मासी के पास चलते हैं। मौसी तो ऐसी कचौड़ी बनाती है कि खाने के बाद उंगलियां नहीं, पूरा हाथ धोना पड़ता है। काका जी कहते हैं, यार तुम सच बोल रहे हो, एक बार तो मौसी की कचौड़ी खाकर मैंने 2 दिन तक सिर्फ डकार ली थी। मौसी जी के पास पहुंचते ही काका जी कहते हैं, मौसी भूख लगी है, पेट में तो जैसे स्कूल की घंटी बज रही है, टन टन। बिल्ला जी कहते हैं, और मेरे पेट में तो अलार्म घड़ी लगी है मौसी, जो हर 5 मिनट में बोल रही है कचौड़ी दो कचौड़ी दो। तो मौसी ने हंसते हंसते कहा, बेटा तुम दोनों के पेट में अगर इतनी ही आवाजें आती हैं तो क्यों ना तुम दोनों डॉक्टर के पास चले जाओ अपना पेट दिखाने। काका जी कहते हैं, मौसी बस आज गरम गरम कचौड़ी खिला दो ना, फिर हम दोनों सुबह सुबह उठकर योगा भी करेंगे। बिल्ला जी कहते हैं, हाँ मौसी, और हम दोनों मिलकर आपको बेस्ट कुक अवार्ड भी देंगे, चॉकलेट से बना हुआ। मौसी ने आंखें तरेड़ी और बोली, हाँ तुम दोनों तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे टीवी में ऐड आता है, खा लो और फिट हो जाओ, लेकिन यहाँ तो खाना बनाने के लिए भी पसीना बहाना पड़ता है। काका, पसीना? पर मौसी मैं तो कबूतर हूँ, मुझे पसीना नहीं आता, बस पंख फड़फड़ाता हूँ। बिल्ला जी कहते हैं, और मौसी मैं तो बिल्ला हूँ ना, मुझे बस म्याऊं म्याऊं करना आता है, काम वाम नहीं आता। मौसी ने दोनों की खिंचाई करी तो बोली, अरे वाह, एक पंखों की फैक्ट्री है, दूसरा म्याऊं की मिक्सिंग मशीन, काम नहीं करना, बस बैठे बैठे पेट भरना है। काका और बिल्ला ने मस्ती करी बहुत सारी। किस तरह, चलो बताती हूँ। काका जी कहते हैं, मासी मैं तो कबूतर हूँ, अगर आटा गूंथूंगा तो उसमें पंख ही पंख मिलेंगे, फिर तो कचौड़ी नहीं पंखोड़ी बनेगी। और बिल्ला जी क्या कहते हैं, और मैं आलू छीलूंगा तो पंजों के बाल भी साथ में उतरेंगे, फिर तो वो बालू कचौड़ी बन जाएंगे। तो बहुत जोर से सभी जने हंसते आए। मौसी ने एक जुगाड़ प्लान बनाया और बोला, अरे बेटा जमाना बदल गया है, आजकल काम का भी जुगाड़ होता है, पंख से आटा क्यों गूंथेंगे, मशीन है ना। और फिर काका जी बोलते हैं, सच मासी, मशीन से? तो फिर तो मैं शेफ बन जाऊंगा, मास्टर शेफ कबूतर। मौसी बोलती है, और बिल्ला तुम अपने पंजों के बाल मत गिराओ, दस्ताने पहन लो जिससे बाल आलू में नहीं गिरेंगे। ग्लव्स तो आजकल स्टाइल है, ग्लव्स से आलू छीलने आजकल फैशन भी है। बिल्ला मुस्कुराते हुए कहते हैं, बोलता है, वाह मासी वाह, तो फिर मैं बनूंगा शेफ बिल्ला विद स्टाइल। बिल्कुल, काम शुरू करते हैं सब जने। तो काका ने मशीन से आटा गूंथा, बिल्ला ने दस्ताने पहनकर आलू छीले, दोनों मस्ती करते जा रहे थे। काका कहते हैं, बिल्ला तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे कोई आलू को मसाज दे रहा हो। बिल्ला जी क्या कहते हैं, और तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे मशीन से आटा नहीं डीजे बजा रहे हो, धम धमा धम धम। दोनों खूब हंसे। थोड़ी ही देर में जब कचौड़ी तैयार हो गई तो दोनों ने पेट भरकर खाई। फिर मौसी से बोले काका जी कि मौसी आज आपने तो हमारी आंखें खोल दी, हम तो सोचते थे काम मतलब सिर दर्द, पर आपने तो मस्त तरीका बता दिया। बिल्ला जी कहते हैं, हाँ मासी बिल्कुल, अब तो हम भी जुगाड़ शेफ बन गए, बिना पंख गिराए बिना बाल गिराए फुल मजा, और खाना भी तैयार। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है?
मेहनत से मत डरो और जुगाड़ भी सीखो। अगर समझदारी से काम करोगे तो काम भी आसान हो जाएगा और पेट भी मस्त भर जाएगा।